श्री कृष्ण, हे प्रिय आत्माओं, हे मेरे शाश्वत अंशों, हे जिज्ञासु हृदयों, तुम जो इस क्षण मेरे सामने हो, चाहे जिस भी रूप में, जिस भी विचार के साथ, मैं तुम्हें उस ज्ञान के उच्चतम शिखर पर आमंत्रित करता हूँ जो जीवन के हर भ्रम को दूर कर देता है। यह वह ज्ञान है जिसके बिना ना तो कोई शांति है, ना संतोष, ना ही परम आनंद। आज मैं तुम्हें उस परम रहस्य से अवगत कराऊंगा जिसे जानकर फिर इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान है, यानी केवल सिद्धांत नहीं बल्कि इसका व्यावहारिक अनुभव भी। इसे समझकर तुम मुझ अनंत को उसके संपूर्ण ऐश्वर्य, बल, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य के साथ जान जाओगे। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा हृदय उस सत्य को ग्रहण करने के लिए उत्सुक है जो युगों से खोजा जा रहा है? आओ, मेरी बातों को अपने अस्तित्व के कण कण में समाहित करो। मय्या सक्त मनाः पार्थः योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, यदि तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो जाए, मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित, अनन्य प्रेम से भरा हुआ, और यदि तुम मेरी शरण लेकर योग का अभ्यास करो, तो सुन लो, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे पूर्ण रूप से, समग्रता से जान जाओगे। क्या यह एक चुनौती नहीं, एक अद्भुत अवसर नहीं? उस परम सत्ता को जानने का अवसर जिसे तुम स्वयं उत्पन्न हुए हो। सोचो कैसा होगा वह क्षण जब जीवन के सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे, सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी और एक परम स्पष्टता तुम्हारे भीतर उतर आएगी। मैं तुम्हें उसी द्वार तक ले जा रहा हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये ज्ञान, ये विज्ञान, मैं तुम्हें इसे पूर्ण रूप से बिना किसी शेष के बताऊंगा, और जब तुम इसे जान लोगे तो इस संसार में फिर और कुछ भी जानना योग्य नहीं बचेगा। ये मेरा वचन है। क्या तुमने कभी ऐसी खोज की है जो तुम्हें परम संतोष दे? क्या कभी ऐसा अनुभव किया है जहां जानने की कोई इच्छा शेष ना रहे? मैं तुम्हें वही अनुभव देने आया हूं। ये केवल शब्दों का खेल नहीं, ये अस्तित्व का मूल है, जीवन का सार है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में से शायद ही कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील सिद्धों में से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में तत्वतः जान पाता है। ये सत्य है। ये मार्ग आसान नहीं, ये भीड़ का मार्ग नहीं, ये उन साहसी आत्माओं का मार्ग है जो सतही सुखों से ऊपर उठकर गहराई में उतरना चाहती हैं, जो जीवन के खेल को समझना चाहती हैं, ना कि केवल उसमें एक पात्र बनकर रहना चाहती हैं। लेकिन घबराना मत। यदि तुम यहाँ हो, यदि तुम सुन रहे हो, तो तुम उन विरले लोगों में से एक हो जिनके हृदय में ये प्यास जागृत हुई है। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब सुनो, मैं कौन हूँ, कैसे मैं सब कुछ हूँ और फिर भी सबसे परे हूँ। भूमि रापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारः इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व मेरी अपरा प्रकृति हैं, मेरी निम्न प्रकृति हैं, जो आपस में बंधी हुई हैं। जरा देखो, जिस धरती पर तुम चलते हो, जिस जल को तुम पीते हो, जिस अग्नि से तुम ताप पाते हो, जिस वायु में सांस लेते हो, जिस आकाश को निहारते हो, ये सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये केवल जड़ वस्तुएं नहीं हैं, ये मेरी ही शक्ति के मूर्त रूप हैं। और तुम्हारे भीतर जो कुछ है, तुम्हारा चंचल मन, तुम्हारी निर्णय लेने वाली बुद्धि और तुम्हारा मैं का भाव, ये भी मेरी ही प्रकृति के भाग हैं। ये प्रकृति जड़ है, ये परिवर्तनशील है, ये सीमित है, ये मेरी एक अभिव्यक्ति है, लेकिन केवल यही मैं नहीं हूं। क्या तुम इस मायावी जाल को देख पा रहे हो जिसमें हर कोई फंसा हुआ है? ये प्रकृति ही तुम्हारी इंद्रियों को बांधती है, तुम्हारे अनुभवों को आकार देती है। ये सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन मैं इससे बंधा हुआ नहीं हूं। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम में पराम विद्धि जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है।
परंतु मेरी एक और श्रेष्ठतर प्रकृति भी है, मेरी परा प्रकृति। ये जीव शक्ति है, चेतन शक्ति है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है। हाँ, तुम स्वयं, तुम्हारे भीतर की वह चेतना, वह जीवन शक्ति जो तुम्हें अनुभव करने की क्षमता देती है, जो तुम्हें सोचने, प्रेम करने, सृजन करने की शक्ति देती है, वह मेरी परा प्रकृति है। तुम केवल इस शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार का समूह नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम उस दिव्य चिंगारी का एक अंश हो जो इस ब्रह्मांड को जीवंत बनाए रखती है। तुम मेरा ही अंश हो जो स्वयं को भूलकर इस मायावी संसार में उलझ गया है। इसे पहचानो, तुम सिर्फ मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश का पुतला नहीं हो। तुम भीतर से चैतन्य हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो, मेरी ही परा प्रकृति का एक स्पंदन हो। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणीत्युपाधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। समझ लो कि समस्त प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और प्रलय का भी। क्या तुम इस विशालता की कल्पना कर सकते हो? मैं वह हूं जिससे सब कुछ आता है और जिसमें सब कुछ लौट जाता है। मैं ही वह स्रोत हूं, वह महासागर हूं जिससे अरबों खरबों लहरें उठती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं। हर फूल, हर पहाड़, हर नदी, हर प्राणी, हर तारा, हर आकाश गंगा, सब कुछ मुझसे ही निकलता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। ये मेरा खेल है, मेरी लीला है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई और तत्व नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही पिरोया हुआ है, जैसे धागे में मणियों का हार। यह मेरा उद्घोष है। यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद कोई संदेह नहीं रहता। मुझसे बढ़कर कुछ नहीं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं और मैं ही मध्य हूं। तुम जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, अनुभव करते हो, वह सब मेरा ही विस्तार है, मुझ में ही समाया हुआ है। जैसे मोतियों का हार केवल मोतियों का समूह नहीं होता, उसमें एक अदृश्य धागा होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है, वैसे ही मैं इस संपूर्ण सृष्टि का अदृश्य धागा हूं जो सबको एक सूत्र में पिरोए रखता हूं। क्या तुम्हें वो धागा दिखाई देता है? क्या तुम उस एकता को महसूस कर सकते हो? रसोहम अप्सु कौन्तेयः प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ, समस्त वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और मनुष्यों में मैं पौरुष हूँ। देखते हो कि मैं हर जगह कैसे छिपा हूँ? जब तुम प्यासे होते हो और शीतल जल की एक बूंद तुम्हारे कंठ को तर करती है, वह जो अद्भुत संतोष का स्वाद तुम अनुभव करते हो, वह मैं हूं। वह जल का रस मेरा ही अंश है। जब सुबह सूर्योदय होता है और उसका सुनहरा प्रकाश अंधकार को चीरता है, या रात में चांद की शीतल चांदनी धरती को भिगोती है, वह जो जीवनदायक प्रकाश है, वह मैं हूं। जब तुम वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हो या किसी भी पवित्र ध्वनि को सुनते हो, तो वह जो ओम का अनादि नाद है, वह मैं हूं। वह सृष्टि का पहला स्पंदन है। जब तुम आकाश की विशालता में उड़ते हुए पक्षी की ध्वनि सुनते हो या दूर से आती हुई हवा की सरसराहट, तो वह जो शब्द की सत्ता है, वह मैं हूं। और जब कोई व्यक्ति साहस, शक्ति और दृढ़ता दिखाता है, तो वह जो पौरुष है, वह मैं हूं। मैं केवल विशाल ब्रह्मांड में ही नहीं हूं, मैं तुम्हारे सबसे साधारण, सबसे अंतरंग अनुभवों में भी विद्यमान हूं। क्या तुम मुझे अपनी हर सांस में महसूस कर सकते हो? हर स्वाद में, हर ध्वनि में, हर प्रकाश में? पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, समस्त प्राणियों में मैं जीवन हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। जब वर्षा के बाद धरती से वह सौंधी पवित्र सुगंध उठती है जो मन को मोह लेती है, वह मैं हूं। जब अग्नि अपनी प्रचंड शक्ति से सब कुछ जलाकर राख कर देती है या प्रकाश देती है, वह जो तेज है, वह मैं हूं। हर प्राणी में जो सांस है, जो चेतना है, जो स्पंदन है, जो उसे जीवित रखती है, वह जो जीवन है, वह मैं हूं। और जब कोई तपस्वी अपनी इंद्रियों को वश में करके कठोर तपस्या करता है,
तो उसकी वह अदम्य इच्छा शक्ति, वह जो तप है, वो भी मैं ही हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें जीवित रखती है, जो तुम्हें अनुभव कराती है, जो तुम्हें प्रेरित करती है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग हो? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनहम महम। हे पार्थ, मुझे समस्त प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। हर पेड़ और हर बीज में एक संभावना छिपी होती है। एक छोटे से बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता होती है। मैं समस्त सृष्टि का वह सनातन बीज हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और मैं ही उनका मूल कारण हूं। जब कोई व्यक्ति गहन सोच विचार करके सही निर्णय लेता है, जब वह किसी जटिल समस्या का समाधान खोज लेता है, तो वह जो बुद्धि है वह मैं हूं। और जब कोई व्यक्ति अपने अंदर एक अद्भुत ओज, एक चमक, एक प्रभाव रखता है जिससे दूसरे प्रभावित होते हैं, तो वह जो तेज है वह मैं हूं। क्या तुम मेरे उस बीज रूप को अपने भीतर महसूस कर सकते हो जिससे तुम स्वयं अंकुरित हुए हो? बलम बलवतामस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूं जो काम और आसक्ति से रहित है, और प्राणियों में मैं वह काम हूं जो धर्म के अनुकूल हो। बल दो तरह का होता है। एक वह बल जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता है, वह मेरा वास्तविक रूप नहीं है। मेरा रूप वह बल है जो स्थिर है, जो काम और आसक्ति से रहित है, जो आत्म संयमित है, जो किसी महान उद्देश्य के लिए उपयोग होता है, जैसे किसी संत का आध्यात्मिक बल या एक योद्धा का धर्म युद्ध में बल। और काम इच्छा भी दो तरह की होती है। एक वह जो तुम्हें वासना में डुबो देती है, जो तुम्हें आसक्ति में बांध देती है। दूसरी वह काम जो धर्म के अनुकूल हो, जो सृष्टि की निरंतरता के लिए आवश्यक हो, जैसे संतानोत्पत्ति की इच्छा या किसी रचनात्मक कार्य की इच्छा। वह काम मैं हूं। मैं तुम्हें सीमाओं में बांधना नहीं आया हूं, बल्कि यह समझाने आया हूं कि कैसे हर वृत्ति, हर शक्ति मेरे साथ जुड़कर दिव्य बन सकती है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्तः एव तितान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। और जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, उन सबको मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, बल्कि वे मुझ में हैं। यह प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। तुम हर क्षण इन गुणों के प्रभाव में जीते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कार्य सब इन गुणों से प्रभावित होते हैं। ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये मेरे ही शक्ति के विविध रूप हैं जो सृष्टि के चक्र को चलाते हैं। लेकिन ध्यान देना, मैं इन गुणों से परे हूं। मैं इन गुणों में फंसा हुआ नहीं हूं। जैसे एक नट अपनी रस्सी पर चलता है, लेकिन रस्सी नट को नहीं चलाती। मैं उनका स्रोत हूं, लेकिन मैं उनसे अछूता हूं, निर्विकार हूं। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं वह अनंत पृष्ठभूमि हूं जिस पर यह गुणों का नाटक खेला जाता है। त्रिभिर गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों के द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित है, इसलिए यह मुझे, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूं, नहीं जान पाता। यह त्रासदी है, यह माया का खेल है। तुम इन गुणों के प्रभाव में इतने डूब जाते हो कि तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं पाते। जैसे एक मछली समुद्र में रहते हुए भी समुद्र को पूर्ण रूप से नहीं जान पाती, क्योंकि वह उसी का एक अंश है। तुम इन गुणों के प्रभाव में ही जन्मते हो, जीते हो और मरते हो। यह सत्व, रजस, तमस का पर्दा इतना घना है कि तुम मेरे दिव्य और अविनाशी रूप को देख नहीं पाते, जो इन सबसे परे है। यही मोह है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। हाँ, यह माया मेरी ही शक्ति है, मेरी ही लीला है। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं। यह इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें फंस जाते हैं। यह भ्रम का एक अद्भुत जाल है जिसे मैंने ही बुना है। इसे कोई अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर नहीं तोड़ सकता। यह दुरत्यया है, इसे पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, एक गुप्त द्वार। जो कोई भी मेरी शरण में आ जाता है, जो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाता है, जो अपने मैं को त्याग कर मुझ में विलीन हो जाता है, वह इस माया के बंधन को आसानी से तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे हो जाते हो, मैं स्वयं तुम्हें इस माया के सागर से पार करा देता हूं।
यह प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है। यह केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति की नहीं, मेरे अनुग्रह की भी बात है। तो कौन है वे जो मुझे नहीं जानते, और कौन है वे जो मेरी शरण में आते हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जो नीच कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य में अधम है और जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। यह कड़वा सत्य है। वे लोग जो जीवन भर केवल स्वार्थ में जीते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो केवल भोगों के पीछे भागते हैं, जो अहंकार में चूर रहते हैं, वे कभी मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि वे स्वयं को ही सर्वोपरि मानते हैं, या फिर उन्हें सत्य की कोई परवाह ही नहीं होती। वे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंसे रहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मा मनुष्य मुझे भजते हैं, आर्त धन या सुख की इच्छा रखने वाला, और ज्ञानी जो मुझे जानता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कर्म पुण्यमय हैं, जिनके हृदय में कुछ अच्छा करने की इच्छा है। वे 4 प्रकार के हैं। आर्त, जब व्यक्ति गहरे दुख में होता है, जीवन की कठिनाइयों से घिरा होता है, उसे कोई सहारा नहीं दिखता, तब वह मुझे पुकारता है, मेरी शरण लेता है, मैं उन्हें सहारा देता हूं। जिज्ञासु, वे जो जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, सत्य की खोज में हैं, मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाता हूं। अर्थार्थी, वे जो इस संसार में धन, पद, सफलता या किसी भौतिक वस्तु की इच्छा रखते हैं और उसे पाने के लिए मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार फल देता हूं। ज्ञानी, वे जो मुझे जान चुके हैं, जिन्होंने मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि मैं ही सब कुछ हूं, वे मुझे निस्वार्थ प्रेम से भजते हैं। देखो, भले ही सबकी प्रेरणा अलग अलग हो, लेकिन ये सभी पुण्यकर्मा हैं, क्योंकि वे मेरे पास आते हैं। यह एक शुरुआत है। तीषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः अहम सच मम प्रियः। उनमें भी नित्य मुझ में स्थित रहने वाला एक निष्ठा वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है।
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और समस्त कर्मों को जानते हैं। देखो, अंतिम लक्ष्य क्या है? बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति। ये वो डर है जो हर प्राणी को सताता है। जो इस डर से मुक्त होना चाहते हैं, जो शाश्वत जीवन चाहते हैं, वे मेरी शरण लेते हैं और मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जब वे मेरी शरण में आते हैं तो उन्हें केवल मैं ही नहीं, बल्कि परम सत्य, अध्यात्म और कर्म के समस्त रहस्यों का भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये सभी मुझसे ही संबंधित हैं। साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ये उच्चतम स्थिति है। जो भक्त मुझे केवल एक परमेश्वर के रूप में ही नहीं, बल्कि सृष्टि के हर पहलू में, भौतिक, दैवी और यज्ञीय में देखते हैं, वे वास्तव में मुझे समग्र रूप से जानते हैं। वे ये समझ जाते हैं कि मैं ही इस भौतिक सृष्टि का आधार हूं, मैं ही देवताओं का भी स्वामी हूं और मैं ही समस्त यज्ञों और शुभ कर्मों का भोक्ता हूं। और ऐसा ज्ञानी भक्त, जिसकी चेतना मुझ में लीन है, जो जीवन भर मुझे इसी रूप में जानता है, वह मृत्यु के समय भी मुझे नहीं भूलता। वह अपनी अंतिम सांस में भी मुझे स्मरण करता है और अंततः मुझ में ही समा जाता है। यही तो परम मुक्ति है, यही तो परम गंतव्य है। हे मेरे प्रियजनों, मैंने तुम्हें उस परम ज्ञान से अवगत कराया है, जिसे जानकर तुम जीवन के हर रहस्य को भेद सकते हो। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं कैसे सब कुछ में व्याप्त हूं, फिर भी सबसे परे हूं। मैंने माया के जाल को समझाया है और उस गुप्त मार्ग को भी दिखाया है, जिससे तुम इसे पार कर सकते हो। समर्पण का मार्ग, प्रेम का मार्ग, विश्वास का मार्ग। ये ज्ञान केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व की पुकार है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे ले जा सकती है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिला सकती है। क्या तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हो? क्या तुम उस परम शांति को पाना चाहते हो जो कभी भंग नहीं होती? क्या तुम उस आनंद में लीन होना चाहते हो जिसका कभी अंत नहीं होता? तो सुनो, मुझे हर जगह देखो, जल के रस में, सूर्य के प्रकाश में, धरती की सुगंध में, तुम्हारे अपने जीवन में। मेरी शरण आओ, अपनी कामनाओं और द्वेषों को छोड़ दो, अपने अहंकार को त्याग दो और मुझे अपना सब कुछ मान लो। विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूं। जागो हे मेरे प्रियजनों, जागो, इस मोहन निद्रा से जागो, पहचानो कि तुम कौन हो, मेरे ही अंश, दिव्य और शाश्वत। ये क्षण है, इस अवसर को मत चूको। अपने हृदय के द्वार खोलो और मुझे अपने भीतर प्रवेश करने दो। मैं तुमसे केवल तुम्हारा प्रेम चाहता हूं, तुम्हारी श्रद्धा चाहता हूं, और बदले में मैं तुम्हें स्वयं को दे दूंगा। मेरा अनंत ज्ञान, मेरा शाश्वत प्रेम, मेरा परम आनंद। उठो हे मेरे प्यारे, उठो और इस ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में फैलाओ। यही तुम्हारी यात्रा का सबसे रोमांचक मोड़ है, यही तुम्हारा परम लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।